नमस्कार, आप सुन रहे हैं मॉडल स्टेट राजस्थान में हमारी खास पेशकश। इसमें आज बात बाड़मेर के पचपदरा में आकार ले रहे ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान HPCL रिफाइनरी की। 1 लाख करोड़ से अधिक की लागत वाला देश का ये सबसे बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट रोजगार, उद्योगों और राजस्थान की समृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन है तो गति है और गति की भौतिक जरूरत है ईंधन। आज की दौड़ती भागती जिंदगी का ईंधन है पेट्रोलियम, जिसका भंडार है शौर्य, कला और संस्कृति की मरुधरा अपना राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल में ही संभावनाएं तलाशी तो दूसरे कार्यकाल में रिफाइनरी लगाने का सपना सच कर दिखाया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 सितंबर 2013 को बाड़मेर के पास पचपदरा में रिफाइनरी की आधारशिला रखी। तब उन्होंने कहा था, आज मुझे 37,000 करोड़ की लागत और करीब 25,000 रोजगार देने की इस रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने का अवसर मिला। ये रिफाइनरी कारखाना भारत का पहला ऐसा कारखाना होगा जो देश में कच्चे तेल का शोधन करेगा। ये कारखाना के विकास और खुशहाली की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा। यह हमारी केंद्र और राजस्थान सरकार की विकास के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। इस रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और इससे जुड़े अनेक नए उद्योग लगेंगे, जिससे न केवल आपके इलाके में बल्कि पूरे राजस्थान को फायदा मिलेगा और आपके जीवन में और अधिक प्रगति आएगी। राजस्थान के रेगिस्तान में तेल की खोज तो काफी पहले से ही जारी थी। 2004 में कुछ कामयाबी मिली और 2009 में पहली बार जीवाश्म ईंधन व्यवस्थित रूप से निकलने लगा तो रिफाइनरी की जरूरत महसूस हुई। बाड़मेर के पचपदरा इलाके में रिफाइनरी गहलोत सरकार का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कभी राजस्थान का काला पानी कहे जाने वाले बाड़मेर की सूरत और सीरत दोनों ही बदल रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि जनरली रिफाइनरी जो बनती है पूरे मुल्क में तो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, कोई कमी नहीं आने देगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कोई कमी नहीं आएगी। आजादी के बाद में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया तो ये आया भारत का, पूरे देश का 9 मिलियन टन की रिफाइनरी विद पेट्रोकेमिकल। पूरे देश का, पूरे मुल्क में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पचपदरा ये रिफाइनरी है। फॉर्चुनेटली यहाँ गैस निकल गया, तेल निकल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे वो काम जल्दी शुरू करें जिससे ये और तेल निकल सके। जितना तेल ये निकलेगा उतना इस रिफाइनरी को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आधारशिला रख दी गई थी, निर्माण शुरू भी हो गया था, लेकिन इसी बीच सरकार बदल गई। नई सरकार ने पहले तो इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बाद नए सिरे से सारा काम छेड़ा। परिणाम ये हुआ कि प्रोजेक्ट की लागत काफी बढ़ गई। स्थानीय लोगों के साथ ही पूरे प्रदेश के लोग मायूस हो चले थे। कहाँ देश की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक रिफाइनरी लाने की बात और कहाँ सियासी दांवपेच। लेकिन प्रदेश की बागडोर तीसरी बार संभालते ही श्री गहलोत ने फिर इस काम को गति दी। यदि रुकावट नहीं आई होती तो अब तक शायद सारा काम पूरा हो चुका होता। राजनीति से ऊपर उठकर विकास की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार कोई भी हो, काम और योजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, तब जाकर के वापस रिफाइनरी का काम शुरू हुआ। कीमत बढ़ गई रिफाइनरी की, ये मैं कह सकता हूँ। तो अभी काम बड़ा प्रोग्रेसिव चल रहा है। हम इनसे रिक्वेस्ट ही करें कि टाइम बाउंड इसको पूरा कर दो, क्योंकि जनरली रिफाइनरी जो बनती है पूरे मुल्क में तो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। सवाल ये कि हमारी सरकार टॉप पार्टी देगी, कोई कमी नहीं आने देगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कोई कमी नहीं आएगी। जल्दी आप देखेंगे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग लगेंगे। स्किल वाले भी और नॉन स्किल वाले भी। तो काम शुरू हुआ है, बड़ा टेक्निकल काम है, बहुत शानदार काम है, बड़ा ऐतिहासिक काम है। यहाँ पेट्रोकेमिकल के साथ में जो हम लोग चाहेंगे आधारभूत ढांचा बने, साथ में औद्योगिक क्षेत्र बने, उसकी तैयारी चल रही है। साथ में ITI यहाँ पर आए, हॉस्पिटल आए, सुविधाएं मिले यहाँ के लोगों को। जहाँ तक लोगों के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है
वो हर जगह मांग होती है और प्रायोरिटी मिलती है, उनको मिलनी भी चाहिए। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक नया इतिहास बन रहा है पचपदरा के अंदर। पूरे मुल्क का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज की तारीख में। ये मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और प्रोजेक्ट से व्यक्तिगत जुड़ाव का ही परिणाम है कि प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया खुद रिफाइनरी निर्माण की प्रगति पर सतत निगरानी रख रहे हैं। वे कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही उससे लिया और इसके लिए जो गति लानी चाहिए थी, उनका ये लक्ष्य है कि भाई इसका कार्य पूरा होकर और इसमें प्रोडक्शन शुरू हो। निश्चित रूप से उसी भावनाओं के अनुरूप वहाँ पे मौके पे काम चल रहा है। HPCL और पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखकर इसको बहुत गंभीरता से इसके लिए लगे हुए हैं। लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपए के टेंडर होके वर्क ऑर्डर हो चुके, मौके पर युद्ध स्तर पे अभी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए, समय समय पे इसकी समीक्षा बैठक होती है। मेरे स्तर पे भी अधिकारियों की समय समय पे समीक्षा बैठक की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री जी की भावना है कि प्रोजेक्ट पूरा हो और इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिले, तो हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से रिफाइनरी का काम पूरा होगा और उसका निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। रिफाइनरी से सिर्फ तेल और प्राकृतिक गैस ही नहीं मिलती, बल्कि बाय प्रोडक्ट्स भी उद्योग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आज पचपदरा सहित समूचे बाड़मेर का नक्शा बदलने लगा है। एक नया औद्योगिक नगर विकसित हो रहा है, चाहे शिक्षा की बात हो या नागरिक सुविधाओं की या छोटे बड़े अनगिनत उद्योगों की। निर्माण दर निर्माण मरुधरा पल्लवित हो रही है, रोजगार की अपार संभावनाएं पनप रही है और श्री गहलोत के नेतृत्व में नई इबारत लिखने और इतिहास रचने को तैयार है अपना राजस्थान। जय हिंद।